अल्लू अर्जुन की फिल्म बद्रीनाथ की कहानी काफी भव्य और भावनात्मक है। कहानी की शुरुआत हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसे पवित्र बद्रीनाथ धाम से होती है। सदियों से इस मंदिर की रक्षा की परंपरा चली आ रही है। वर्तमान में इस जिम्मेदारी को भीष्म नारायण यानी प्रकाश राज संभाल रहे हैं। भीष्म नारायण न केवल एक धार्मिक गुरु हैं, बल्कि युद्ध कला के महान ज्ञाता भी हैं। उनका मानना है कि मंदिर का रक्षक वही बन सकता है जो सांसारिक मोह माया, विशेषकर स्त्री और प्रेम से दूर रहे। वे एक अनाथ को गोद लेते हैं और उसका नाम रखते हैं बद्री, यानी अल्लू अर्जुन। बद्री का बचपन खेल कूद में नहीं, बल्कि तलवारों की खनक और कठिन योग साधना के बीच बीतता है। भीष्म नारायण उसे क्षेत्रपाल के रूप में तैयार करते हैं। क्षेत्रपाल यानी पवित्र भूमि का रक्षक। बद्री इतना निपुण है कि वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी दुश्मन की आहट पहचान सकता है। वह अपने गुरु को अपना सर्वस्व मानता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह आजीवन अविवाहित रहकर केवल मंदिर की सेवा करेगा। कहानी में दूसरा मोड़ तब आता है जब अलकनंदा यानी तमन्ना भाटिया का प्रवेश होता है। अलकनंदा एक आधुनिक और नास्तिक लड़की है। उसके दादा उसे जबरदस्ती बद्रीनाथ लाते हैं क्योंकि दक्षिण भारत का एक खूंखार माफिया डॉन सरकार केली दोरजी उसके पीछे पड़ा है। सरकार का बेटा अलकनंदा को हासिल करना चाहता है और इसके लिए उसने अलकनंदा के माता पिता की हत्या कर दी है। मंदिर पहुंचने के बाद अलकनंदा की मुलाकात बद्री से होती है। अलकनंदा को मंदिर के नियम और बद्री का अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अक्सर मंदिर की पवित्रता का अपमान करती है और बद्री उसे बार बार रोकता है। दोनों के बीच वैचारिक टकराव होता है। अलकनंदा को लगता है कि बद्री एक मशीन है जिसमें भावनाएं नहीं हैं। एक दिन सरकार के गुंडे बद्रीनाथ की पवित्र सीमा को लांघकर अलकनंदा पर हमला कर देते हैं। उस समय बद्री जो तांडव मचाता है उसे देखकर अलकनंदा की रूह कांप जाती है। वह देखती है कि कैसे बद्री अपनी जान की परवाह किए बिना केवल अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहा है। बद्री की निस्वार्थ भावना और उसकी भक्ति को देखकर अलकनंदा का हृदय परिवर्तन होने लगता है। वह न केवल भगवान में विश्वास करने लगती है, बल्कि उसे धीरे धीरे बद्री से गहरा प्रेम हो जाता है। वह समझ जाती है कि बद्री बाहर से जितना कठोर है, अंदर से उतना ही सरल और सच्चा है। वह बद्री के लिए व्रत रखती है और मंदिर की सेवा करने लगती है, जिससे बद्री भी उससे नरम होने लगता है। हालांकि वह अपने गुरु के वचन को नहीं भूलता। जब अलकनंदा बद्री के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, तो बद्री उसे ठुकरा देता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसका जीवन उसके गुरु और मंदिर की अमानत है। इसी बीच भीष्म नारायण को अलकनंदा की भावनाओं की भनक लग जाती है। उन्हें डर लगता है कि कहीं बद्री अपने पद से विचलित ना हो जाए। फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा वह है जब बद्री अलकनंदा को लेकर सरकार के इलाके में पहुंचता है। वहां बेलारी नाम की जगह पर एक विशाल युद्ध होता है। हजारों की संख्या में गुंडे बद्री को घेर लेते हैं। बद्री एक हाथ में तलवार लेकर कान बन जाता है। वह लहूलुहान हो जाता है। उसके शरीर पर अनगिनत घाव होते हैं, लेकिन वह तब तक नहीं रुकता जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं हो जाता। वह अलकनंदा को सरकार के चंगुल से छुड़ाता है, लेकिन खुद मौत के करीब पहुंच जाता है। भीष्म नारायण को जब इस भीषण युद्ध के और बद्री की हालत का पता चलता है, तो वे वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि बद्री ने अपने गुरु के मान और वचन के लिए अपनी खुशियों की बलि दे दी। उन्हें यह भी एहसास होता है कि अलकनंदा का प्रेम वासना नहीं, बल्कि एक तपस्या है जिससे एक नास्तिक को आस्तिक बना दिया। भीष्म नारायण की आंखों से पर्दा हटता है और वे समझते हैं कि प्रेम धर्म का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका आधार है। वे बद्री को उसके पुराने वचन से मुक्त करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह अलकनंदा का हाथ थाम ले। अंत में बद्री और अलकनंदा गुरु का आशीर्वाद लेते हैं